सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एर्दोगान ने इजराइल के सामने एक अलग फिर से शर्त रख दी है। कल तक ये बात क्लियर कह दी थी एर्दोगान ने अपनी देश की करेंसी डाउन होने के बाद, देश के हालात खराब होने के बाद, देश की आधी से ज़्यादा जनता जब तुर्की के खिलाफ उतर गई, यानी तुर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ, एर्दोगान के खिलाफ उतर गई, तो आपको बता दूं कि एर्दोगान की सरकार में हड़कंप मच गया। आनन फानन उन्होंने कई फाइनेंस मिनिस्टर को बार बार चेंज किया, कई मंत्रियों को बार बार चेंज किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद एर्दोगान ने यूएई, कतर और सऊदी अरब से अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके बाद कतर पहुंचे रजब तैयब एर्दोगान। वहां पर शाम को पत्रकारों से बात करते हुए फिर से उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एर्दोगान ने मार ली फिर से पलटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस एर्दोगान ने यह ऐलान किया था कि वो अपने रिश्ते इजराइल के साथ ठीक करने जा रहे हैं, उन्होंने लेकिन किंतु परंतु बट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया है। जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान ने कतर में जाके पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम तो इजराइल के साथ अपने रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार हैं, इजराइल के साथ अपने हालात को और बिजनेस को ठीक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल को फिलिस्तीन के लिए सीरियस होना पड़ेगा, मस्जिद अल अक्सा के लिए सीरियस होना पड़ेगा। इन दोनों मुद्दों पर बैठकर सोचना पड़ेगा, फिलिस्तीनियों पर जुल्म बंद करना पड़ेगा, फिलिस्तीन के लोगों के घरों को छीनना बंद करना पड़ेगा, फिलिस्तीन के लिए सीरियस होकर उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अल अक्सा के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और फिलिस्तीन के लोगों की गिरफ्तारियां बंद करनी पड़ेंगी। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि यहां से सारा मामला ही वही हो गया है। इजराइल ये बात मानेगा नहीं, तुर्की ये बात माने बिना आगे बढ़ नहीं सकता। यहां पर यह बता दूं कि कई तरह की ये भी बात आ रही है कि एर्दोगान तो चाहते हैं कि इजराइल से मामला ठीक हो जाए, लेकिन जब एर्दोगान ने ऐलान किया था कि हम अपने मामला ठीक करने जा रहे हैं, तो सारी दुनिया में उनकी इमेज को काफी बड़ा झटका लगा। खुद रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ तुर्की के लोग उतर गए और बोलने लगे कि ये कैसे हो गया मामा, कल तक तो तुम इजराइल को गरिया रहे थे, आज तुम उससे रिश्ते ठीक करने की बात कर रहे हो। एक बात और नोट करने की है, कतर पूरी तरह से खुल के, अरब से भी पहले ईरान की तरह बिल्कुल खुलकर सीधा सीधा खिलाफ है इजराइल के। जी हाँ, आए दिन पाबंदियां और आए दिन बाइकॉट की बातें और ऑफिशियली तौर से वो बात कहता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं कि क्योंकि कतर की सरकार इजराइल को सपोर्ट नहीं करती है, तो शायद कतर से रिश्ते ठीक करने के चक्कर में एर्दोगान ने कतर में जाके ये बयान दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि अब एर्दोगान पर्सनली चाहकर भी इजराइल से अपने संबंध को सीधा सीधा ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो अपोजिशन पार्टी है और खुद तुर्की के जो आम जनता है और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की इजराइल के साथ अपने संबंधों को ठीक कर ले। अब इसी को देखते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने शर्त रख दी है कि इजराइल को ये सारी बातें हमारी समझनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, तो हम जरूर उनसे रिश्ते अपने ठीक कर लेंगे। बहरहाल एर्दोगान की इस बात पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।